अब देखिए, अब कुछ इसके इफेक्ट भी होते हैं। इफेक्ट क्या होते हैं नेचुरल लाइफ, डेली लाइफ में? आपने देखा होगा कि जब भी कोई हम कांच का ग्लास ले लें, उसमें पानी भर दें, कोई पेंसिल या कोई लकड़ी का टुकड़ा दबाते हैं तो आपको तिरछा दिखाई पड़ता है। जैसे पानी में से, पानी के अंदर का जो पोर्शन होता है, ये लगता है कि पेंसिल जो है हमारी मुड़ गई। तो ये जो आपको मुड़ी हुई जो दिखाई देती है, दिस इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और क्या होता है कि आपको पता है कि भरी हुई बाल्टी हो और बाल्टी में आप देखिए तो आपको ऐसा लगता है जो बाल्टी का बॉटम होता है वो वास्तविकता से ऊपर है। बाल्टी गहरी है वास्तविक, लेकिन पानी भरने के बाद उसमें लगता है कि इसका बॉटम ऊपर आ गया। दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर कर रही है। ऐसे ही बाल्टी के बॉटम पे आप कोई चीज डाल दें, आप सिक्का डाल दें या कोई पेन डाल दें या कुछ डाल दें, तो आपको वो एक्चुअल हाइट से ऊपर लगेगा, ये लगेगा ऊपर है। तो ये सब रिफ्रैक्शन के कारण ही ऐसा होता है। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए आपकी टेबल पर ग्लास, आपको देखा होगा ऑफिस में ग्लास रखा होता है टेबल पर, कांच, तो उसके नीचे कोई पेपर रखा हो और उस पर कुछ लिखा हो तो उसके लेटर्स एक्चुअल हाइट से ऊपर दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो ये है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ गए होंगे भाई ये ग्लास स्लैब रिफ्रैक्शन होता क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जिस तरीके से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉ होते थे, इसी तरीके से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के भी लॉ होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के टू रूल्स थे, लॉ थे, इसी तरीके से इसमें भी दो लॉ होते हैं। देखिए, पहला लॉ सेम होता है जैसा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था कि द इंसिडेंट रे, द, अब इसमें रिफ्लेक्टेड की जगह क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। कि इंसिडेंट रे, पहला नाम क्या है, पहला लॉ क्या है, द इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ, at the point of incidence all lie on the same plane। ठीक, सेकंड लॉ, इसको हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। स्नेल्स साइंटिस्ट का नाम है, स्नेल्स लॉ। तो कभी कभी एग्जाम में सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ना कहकर स्नेल्स लॉ के नाम से भी आ जाता है, स्नेल्स लॉ। ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is constant for a given pair of media। दोबारा समझिए क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is always constant for a given pair of media। एक कोई भी गिवन पेयर है मीडिया का, चाहे वो एयर है, चाहे गिलास है, या गिलास है या वाटर है। साइन क्या है, अब यहां पे आपने ट्रिग्नोमेट्री में साइन, कॉस, टेन, कोसेक, थीटा ये पढ़े होंगे, ये वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है तो साइन 60,
जो भी वैल्यू होती है। अब मान लीजिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 40 है तो साइन 40 अपॉन साइन 40, इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा कांस्टेंट आएगी फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। यही आपका स्नेल्स लॉ है। तो ये क्या हो गया, साइन आई अपॉन साइन आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है आर, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपका सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन या स्नेल्स लॉ के नाम से इसको जानते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई।